अब इंदौर का रुख कर लेते हैं। पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, अगर इंदौर की बात करें, क्या इसी भव्यता के साथ यहां पर भी इस अभियान की शुरुआत हुई? पहले बीजेपी ने बूथ को मजबूत किया और अब विजय संकल्प की ओर आगे बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल कहीं न कहीं ये नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उत्साह है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये इंदौर के छावनी का नजारा है, जहां पर अगर बात करें तो तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत निकले हैं और ढोल ढमाकों के साथ में कहा जा सकता है कि इस अभियान के साथ नगरीय निकाय चुनाव की यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। घर घर पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और आप तस्वीरों में देखिए बीजेपी के तमाम नेता हैं जो लगातार बीजेपी की जो रीति नीति है, जो योजनाएं हैं, उन्हें यहाँ पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और बीजेपी का यही कहीं न कहीं फोकस रहता है कि बूथ जीतो और चुनाव जीतो। उमेश शर्मा जी है, प्रदेश प्रवक्ता है। उमेश जी, किस तरीके से इस अभियान की शुरुआत है और क्या संकल्प ले रही है बीजेपी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 8 साल हुए हैं और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संकल्प अंत्योदय पर आधारित है। एक एक वर्ग की प्रधानमंत्री ने चिंता करी है और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं उससे देश का चेहरा बदला है। हमने देखा था कि एक समय जब कांग्रेस की सरकार 60-65 साल तक की थी तो इंदिरा आवास कुटीर में एक आवास आता था और सरपंच की लंगोटी में चिंदी जैसा चिपक जाता था। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर देश भर के जो लोग हैं जिनके पास रहने को मकान नहीं है, खुद का प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। एक समय जंगल से लकड़ियां बीनकर आदिवासी बहनें, गरीब गांव की महिलाएं जो हैं वो चूल्हे के अंदर अपनी चलचलाती आंखों से रोटी बनाती थी। निकल पड़े उज्ज्वला विजय के लिए आराम से उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, लेकिन कमल राइस का आपका प्लान है, इसमें हम प्राइवेट 11 साल से काम कर रहे हैं। काय में बेटी सीएम राइस में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग 11 साल से प्राचीन मैं सोचता हूँ तो सर समस्याएं भी मिल रही है और स्वागत भी किया जा रहा है। चलो वहाँ तक और चलते वहाँ तक। मुख्यमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं, विजय संकल्प अभियान है उसका शुभारंभ यहाँ पर आराम। दो उद्देश्य लेकर निकले हैं। एक तो हितग्राहियों को जो लाभ मिल रहा है उस लाभ के बारे में जानकारी लेंगे और अगर हितग्राहियों को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो उनका लाभ उनको कैसे प्राप्त करवाया जाए, जिनके पास मकान नहीं है या बाकी की हितग्राही सुविधाएं नहीं है, उन सब की चिंता करने निकले हैं। देखिए, कुल मिलाकर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी उत्साहित है और मोदी सरकार के 8 सालों का लेखा जोखा लेकर भी जनता के बीच पहुंचा जा रहा है और बूथ को मजबूत कैसे बनाया जाए इसे लेकर लगातार बीजेपी अभियान चलाती है और नगरीय निकाय चुनाव जिसका बिगुल बज चुका है और उसी कड़ी में बीजेपी यहाँ पर घर घर दस्तक दे रही है, वोटर्स की नस भी टटोली जा रही है और नगरीय निकाय चुनाव का माहौल भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा पीयूष आपने। नगरीय निकाय चुनाव से पहले एक माहौल तैयार हो चुका है और देखिए यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत भी है कि कोई भी अभियान की शुरुआत होती है तो एक त्योहार जैसा ये महसूस होता है। देखिए किस तरह से अलग अलग शहरों से हमने तस्वीरें दिखाई। अमित आपका धन्यवाद, मनोज जी आपका भी धन्यवाद, सूरज आपका भी धन्यवाद।